बाद आपने क्राउन एरिया से एक राउंड शेप पफ का सेक्शन निकालना है। यहाँ से आपने एक सेक्शन इस तरीके से डिवाइड करना है जिगजैग में। जिगजैग में डिवाइड करने के बाद आपको ये 2 पार्ट में डिवाइड बैक कोमिंग करोगे और बैक कोमिंग करने के बाद सेम इस जगह पे आपने हल्का सा स्प्रे लगाना है, हेल्प से क्रॉस में लॉक कर देना है। इसी तरीके से जिगजैग में लगाएंगे हम पिनिंग, जो लगाएंगे बॉ पिन इस तरीके से हम क्रॉसिंग में लगाएंगे ताकि जो पिनिंग की ग्रिप हो वो थोड़ा टाइट बने हो अगर फ्रेश शेयर पे कर रहे हो। सेम ऐसे क्रॉसिंग में ही आपने इसको भी लॉक करना है। डोनट है, डोनट को आपने इसी सेंटर पे रखना है। सेंटर पे रखने के बाद सेम आपने इसको यू पिन की हेल्प से लॉक कर देना है। अब आपने यहाँ पे तरीके से स्ट्रेट सेक्शन निकालने हैं। स्ट्रेट सेक्शन निकाल के इसे 90 पे रखना है। 90 पे से इस तरीके से थोड़ा 180 पे फिर सिर्फ रूट्स में आपको बैक कोमिंग करना है। सिर्फ ओनली रूट्स पे बैक कोमिंग करने के बाद हल्का सा स्प्रे करेंगे। फिर इसको नीट करने के बाद सेम जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं इसको स्प्रेड कर दोगे। इसी तरीके से सारे सेक्शन को एक साथ होल्ड करोगे। एक साथ होल्ड करने के बाद फिर इसको नीट करोगे, इनसे लॉक कर दिया। अब ध्यान रखना जहां पे हमने स्टफिंग लगा रखा है सेम उसके पास ही हम इसको क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे बैक कोमिंग करके डोनट के ऊपर ही इस तरीके से स्प्रेड करके इसको यहीं लॉक कर देंगे। अब इसको यहाँ पे लॉक करने के बाद अच्छे से अब हम फ्रंट से डिजाइन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा वो फ्रंट वाला बनेगा। अब यहीं से आपने इसको अच्छे से लॉक कर देना है। इसको आपने इस तरीके से लेके सिंपली इसको भी आपने यहीं पे टक कर देना है, बिल्कुल यहीं पे इसके पास ही लाके यहाँ पे फिनिश कर दोगे। यहाँ पे स्प्रेड करके इसे लॉक कर दिया। सी शेप बनाएंगे। सी शेप को फोल्ड करने के बाद सिंपली इस तरीके से हमने इसको प्लेन इसी के साथ यहीं पे लॉक कर देंगे। ईयर का जो सेक्शन है वो आगे का सेक्शन लेंगे पूरा और इसको भी हमने यहीं पे नीट करके लॉक करना है। तो इसको भी आपने बिल्कुल ही इस तरीके से नीट लेकर आओगे और यहीं पे इसको भी मर्ज करके इसके साथ ही यहाँ पे ही लॉक कर देंगे। तो मोस्टली आपका ये हमने फ्रंट का जो है ये सारा कंप्लीट हो चुका है हमारा। किसी को भी हमने यहीं से ट्विस्ट करके इसको बन की साइड पिन कर देंगे। बिल्कुल कॉर्नर पे ताकि ये दिखे ना। अब यहीं से आपने हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट जो होगा हमारा सेक्शन वो ये 2 नीचे वाले क्रॉस होंगे। अब 2 क्रॉस करने के बाद जो हमारा ये डोरी होगी इसको हम ऊपर के साइड उठाएंगे और यहीं से इसको फिर से स्प्रेड करेंगे। अब यहीं से आपका ये सेक्शन हो चुका है। अब सेम इसको नीट किया और नीट करने के बाद इसको भी हमने यहीं पे अब यहाँ से आया। अब यहीं से आपने इसको अपोजिट इसके नीचे की साइड से लेकर आना है। फिर ये डोरी है, डोरी को जस्ट नीचे लाना है और इस तरीके से अब यहीं से आपने 2 या 3 टर्न करने के बाद सिंपली इसको स्प्रेड करना है। अब इसी से आपको बन कवर करना है तो इस तरीके से आपने इसको स्प्रेड करना है पूरा। अब सेम आपने इसी तरीके से ये सेक्शन को डाउन में रखना है और डाउन में रखोगे पर नीट करते हुए रखोगे इस तरीके से और फिर सेम इसको इसी तरीके से स्प्रेड करोगे। ये अब जहां पे हमारा 2 या 3 सेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपने फिर से इसको स्प्रेडिंग करना स्टार्ट करना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसका यहाँ तक कंप्लीट कर दिया हमने। तो अब इसको यहीं पे हम फिनिश करेंगे इस तरीके से। इसको यहीं पे पिन कर लेंगे। इसमें हम सेकंड डोरी लेंगे। सेकंड डोरी को भी हम यहीं पे पिन करेंगे इसके साथ। ये सेक्शन डिवाइड करने के बाद सेम 3 सेक्शन डिवाइड करने का फिर से हम इसको क्रॉस करेंगे 2 को और जो ब्लू वाली डोरी है इसको लेंगे हम और इसको हमने फिर से सेम इसी तरीके से यहीं से
यहाँ पे रखना है। एक अप में आएगा, एक डाउन में आएगा। अब जैसे जैसे आपने करना है, अब जैसे रियल एयर पे करते हो तो वहां फ्रेश एयर मिलेंगे, तो आप 2 या 3 ब्रेड बनाने के बाद इसको ओपन कर सकते हो। तो सेम हमने यहाँ से भी इसको स्प्रेड करना है इसी तरीके से। अब आपने देखना है कि आपको कितना बड़ा रखना है इस सेक्शन को ब्रॉड करके। आप जितना जल्दी इसको कंप्लीट करोगे, जितना जल्दी स्प्रेड करोगे, उतना ही बड़ा बनेगा। अब सेम यहीं से इसको भी हमने यहीं से होल्ड किया इस तरीके से। अब इसको भी हमने स्प्रेड कर दिया। अब आपको स्प्रेडिंग भी वहीं तक करनी है जहां तक आपका ये सेक्शन जाएगा। अब यहीं से आपने इसको फिर से नीट किया। अब आपको देखना है कि ये सेक्शन आपका कहाँ तक होल्ड होगा। अब सेम हमने यहीं से इसको देखना है कहाँ तक होल्ड होगा। अब यहाँ तक ये होल्ड होगा, तो अब एक और सेक्शन हम इसमें बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हमने नीट किया, इसको स्प्रेड करना है। मोस्टली हमारा यहाँ का हो चुका है ये। अब यहाँ से इसको भी हमने स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद सेम इसको भी हमने यहीं पे इस तरीके से ब्रेड के साथ ही यहीं पे लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे लॉक करने के बाद इसको पहले हम यहाँ पिन करेंगे, और फिर उसके बाद जहाँ पे आपको लगेगा इसके नीचे से यहाँ लेके जाओगे, और यहीं पे इसको सेम 3 ब्रेड्स लेनी है इक्वली सेक्शन। हमने पहला ट्विस्ट किया, पहला ट्विस्ट करने के बाद फिर से सेम ऑरेंज ये रेड वाली डोरी लेंगे। अब यहीं से इसको फिर से सेम इस तरीके से रखा। अब यहीं से नीट। अब फिर सेम इसको स्प्रेड करोगे, और इसको यू पिन से यहीं पे होल्ड कर देना है। आपको साथ साथ में स्प्रेडिंग करते हुए चलना है। अगर आपको ज्यादा ब्रेड दिखानी है तो आप छोटा छोटा सेक्शन भी बना सकते हो। अगर आपको कम ब्रेड दिखानी है, जैसे कि हेयर कम होते हैं, ग्रोथ कम होती है, तो आप इसको थोड़ा बड़ा बड़ा ब्रॉड भी बना सकते हो। इसी तरीके से आप तक होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद सेम इसको हमने यहीं पे इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब सेम यहां से ब्लू लाइन लोगे, और इसको यहीं पे रख के होल्ड करोगे, और यहीं से इसको ब्रेडिंग देना स्टार्ट कर दोगे। अब इसी तरीके से आपने सिंपली इसको भी स्प्रेड करना है। जहां तक आपका बन होगा वहां तक आपने पूरा कवर करना है इसको इसी तरीके से। अभी हमारा यहाँ का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको भी हमने स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद इसको भी सेम हमने इसी तरीके से यहाँ पे इसके साथ यहीं पे पिन कर दोगे। तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सेम इसी तरीके से ट्विस्ट करके हमारा जो लास्ट सेक्शन की ब्रेड है, इसको भी आपने इसी तरीके से हल्का हल्का ही पुल करेंगे, और यहीं से इसको होल्ड करने के बाद सेम जो एक्स्ट्रा बचते हैं इसको ऐसे ट्विस्ट करके फिर इसको अंदर की साइड लॉक करना है, फिनिश कर देना है।